मैं बंद कर दूंगा। सावधान। मोक्षमार्गस्य नेतारं भेतारं कर्मभूभृतां ज्ञातारां विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। तत्वार्थ सूत्र जी के आधार से 5 भाव की अपनी चर्चा चल रही है। कल सम्यकत्व के संदर्भ में, औपशमिक सम्यकत्व के संदर्भ में चर्चा चल रही थी। औपशमिक के 2 भेद हैं, एक औपशमिक सम्यकत्व और एक औपशमिक चारित्र। औपशमिक सम्यकत्व में 5 प्रकार की लब्धियाँ आदि की भी थोड़ी ऊपरी ऊपरी चर्चा हुई थी। किसी को ऐसा लगेगा ये सब क्या चल रहा है, बट थोड़े दिनों पहले, मैंने थोड़े महीनों पहले एक उदाहरण दिया था। इसमें कोई नाटक या फिल्म के अंदर वो ऐसा है, वो व्यक्ति जो है वह थोड़ा बुरे कार्य करता है, गुंडा आदि के टाइप का है, और वो जहाँ पूर्व में रहता था वहाँ के बाजू वाले की लड़की के साथ में उसको शादी करनी थी। बट उसके पिता की ख्वाहिश थी कि मेरी लड़की डॉक्टर है तो लड़का भी डॉक्टर होना चाहिए। तो ये व्यक्ति वहाँ पे मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लेता है कुछ भी करके, और वहाँ पे जब उसके सामने डेड बॉडी रखी जाती है और उसको कहते हैं इसका तो डिसेक्शन कर, तो जैसे ही डिसेक्शन करने जाता है फर्स्ट ईयर में तो वहाँ फेंट हो जाता है, नीचे गिर जाता है। तो टीचर उसको उठा के कहते हैं उठने के बाद में, भाई जब तू लोगों के बुरे कार्य करके हड्डी पसली ये करता था तब तुझे कभी ख्याल में आता था कि बॉडी में इतनी इतनी हड्डी पसलियाँ होती है, ऐसा होता है ये सब? तो ये तो ना मात्र उदाहरण मात्र है। ऐसे आचार्य देववादी हमें कह रहे हैं कि हम अनादिकाल से अनेक अनेक प्रकार के परिणाम कर रहे हैं, अनेक अनेक प्रकार की प्रवृत्तियां कर रहे हैं, और उससे जो कुछ व्यवस्था चल रही है वो चल रही है, जो कर्म व्यवस्था। हमें इसका ज्ञान नहीं है, बट जैसी इसकी चर्चा चलती है हमें थोड़ा कठिन लगता है। हमें लगता है ये क्या है, करण लब्धि, अनिवृत्तिकरण, अधकरण, अपूर्वकरण, फिर ये प्रायोग्य लब्धि क्या है, कहाँ से विशुद्धि लब्धि खड़ी हो गई, आदि आदि। थोड़ा सा अटपटा लगता है, नया नया। बट आचार्य देव हमें समझा रहे, कह रहे थोड़े देर तक अगर स्थिर बने रहेंगे, थोड़ी देर मतलब अभी कोई 4 महीने भी, 6 महीने भी, साल भी, 2 साल भी, जैसी जिसकी योग्यता है, थोड़ा स्थिर बने रहेंगे तो अपने आप समझ में आएगा। नहीं आएगा ऐसी बात नहीं है, बट हमें हटना नहीं। हम अगर ये सब लगा कि ये सब थोड़ा सा कठिन लग रहा है, छोड़ दो, अभी अपने काम का नहीं, ऐसा करके जाएंगे तो हम समझ नहीं पाएंगे। इसलिए बनने की कोशिश, जितना समझे उतना हमने अपना डटा रहना चाहिए। ये हम ये सब समझ के इतना ख्याल में रखना है। हमें आश्चर्य होता होगा ये सब ऐसे प्रकार के परिणाम होते होंगे, अधकरण के परिणाम, अपूर्वकरण के परिणाम, या औपशमिक सम्यक दर्शन के परिणाम, आदि आदि। बट हम अपने जीवन को भी देखते, कभी हमें बहुत क्रोध आता है, कभी बहुत लोभ आता है, कभी एकदम शांत स्वभाव होता है, कभी सबके साथ अच्छे से रहते हैं, कभी हंसने लग जाते हैं, कभी शोक करते हैं। अब ये जो हमारे बाहर में जो दिख रहा है वो तो शरीर का चल रहा है, बट अंदर में भी निमित्त नैमित्तिक संबंध में जीव के भी हास्य के भाव होते हैं, रति के भाव होते हैं, शोक के भाव होते हैं, मायाचारी के भाव होते हैं, लोभ के भाव होते हैं। जैसे ये भाव होते हैं ऐसे ही ये वाले भी भाव होते हैं, औपशमिक वाले, शैवशमिक वाले, शायिक वाले नहीं होते, ऐसे नहीं है। हमें भले ही उनकी जानकारी नहीं होगी कि ये भाव कैसे बनते हैं, क्या होता है, निमित्त रूप में कर्मों का क्या अवस्था होती है, तो इसी के लिए हम इसकी चर्चा कर रहे हैं। बाकी जिनागम में आया है, प्रामाणिक है और ऐसा होता है। भले हम चक्षु आदि इंद्रिय से इसको देख नहीं पाए, पर हम मति श्रुत ज्ञान से इसको समझ सकते हैं अगर थोड़ी स्थिरता रखे तो कल अपनी पंचलब्धि की बात चल रही थी, शैवशम लब्धि में, और कई मैंने थोड़ी सी ऐसी लगती चूक की होगी, आज करेक्शन कर लेते हैं। 5 लब्धि में से हमने कल चर्चा की थी शैवशम लब्धि जो है ना, ये क्या होती है, आयु कर्म छोड़ के बाकी के जो 7 कर्म है
8 कर्म है, 148 प्रकृतियां, उसमें आयु को छोड़ दो। 7 कर्म की जो अप्रशस्त प्रकृतियां, अप्रशस्त मतलब बुरी वाली प्रकृतियां, पाप वाली प्रकृतियां, उन प्रकृतियों का शैवशम लब्धि में जो अनुभाग होता है, फोर्स होता है, पावर, प्रकृति बंध, प्रदेश बंध, अनुभाग बंध और स्थिति बंध, ये 4 होते हैं। प्रकृति बंध मतलब ज्ञानावरण की प्रकृति का बंध हुआ, कर्म, दर्शनावरण कर्म की प्रकृति का बंध हुआ। प्रदेश बंध मतलब आत्मा के साथ जो कर्म बनते हैं एक क्षेत्रागार में, उनका परिमाण क्या है, क्वांटिटी कितनी। अनुभाग बंध मतलब फोर्स कितना है, ताकत कितनी। जैसे 1 इंच का पाइप होगा और 4 इंच का पाइप होगा, उनके पानी के फोर्स में, ताकत में फर्क पड़ जाएगा। ऐसी अनुभाग बंध का होता है कम ज्यादा पावर की। टैबलेट आदि भी हम लेते हैं मेडिसिन की, सेम साइज की दिखती है, एक की पावर 100 है, एक की पावर 500 है, तो उसमें वैसे पावर भरी गई है जो उस टाइप के उन्होंने यूज किए होंगे। और स्थिति बंध क्या होती है, कितने काल तक ये उदय में आएगा, कितने काल तक इसका संबंध बना रहे। तो इसमें से शैवशमिक लब्धि में क्या होता है कि आयु कर्म छोड़ के बाकी की 7 प्रकृतियों का जो उदय होता है प्रति समय अनुभाग शक्ति का अनंत गुना हीन होके आता है। मैंने कुछ पाप या कुछ अलग वर्ड यूज कर लिया था, शैवशमिक लब्धि में वो आएगा एक। दूसरा है विशुद्धि लब्धि में क्या होता है, शैवशमिक लब्धि के निमित्त से जीव के सातावेद्य आदि जो पुण्य प्रकृतियां है, इनके बंद करने रूप विशुद्धि प्रकट होती है। तो शैवशम में पाप कर्म का उदय अनंत गुना कम होके आता है, और विशुद्धि लब्धि में वो जो नए कर्म बन रहे हैं पुण्य के बंधेंगे, वह भी मात्र मतलब पुण्य के कर्म बंधने के परिणाम वैसे होते हैं, धर्म के परिणाम होते हैं जीव, ये विशुद्धि लब्धि में होता है। और देशना लब्धि में क्या होता है, उपदेश जो दिया उसमें पदार्थ को जानना विकल्प में, धारण करना विकल्प में, अभी निर्विकल्प नहीं हुआ। ये अवस्थाएं 3 की होती है। तो कल हमने वो भी चर्चा की थी कि ये 5 प्रकार की जो लब्धियां हैं, शैवशम लब्धि, विशुद्धि लब्धि, देशना लब्धि, प्रायोग्य लब्धि और करण लब्धि। करण लब्धि के 3 भेद है, अधकरण, अपूर्वकरण, अनिवृत्तिकरण। तो इसकी विस्तार से चर्चा नहीं करेंगे, बट जब कभी रहेगा तो विस्तार से हो जाएगा। तो ये जो 5 लब्धियां हैं, ये 5 लब्धि में कर्म में हम कुछ नहीं कर सकते। कर्मों का कौन सी प्रकृति का उदय आना चाहिए, कितना आना चाहिए, अप्रशस्त प्रकृति का उदय अनुभाग अनंत गुना कम होके आना चाहिए, पुण्य की प्रकृतियों का बंद होना चाहिए, फिर प्राय के लब्धि में अंत कोड़ा कोड़ी के कर्म हो जाने चाहिए, अधकरण में समान परिणाम असमान परिणाम, अपूर्वकरण में अपूर्व परिणाम होने चाहिए। ये सब जो कर्म में जो करना है हमारे हाथ में कुछ भी नहीं, निश्चय जीव को अपने इसमें करना है, परिणामों में करना है। अब ये पूरी 5 लब्धि की प्रोसेस है अंतर्मुहूर्त की। अंतर्मुहूर्त की लब्धि की प्रोसेस होगी और अंतर मतलब 5 लब्धियां अंतर्मुहूर्त में हो जाएगी, और उसके अंतर्मुहूर्त बाद में अंतर्मुहूर्त काल तक सम्यक दर्शन बना रहेगा, औपशमिक वाला। करण लब्धि का अंतिम समय ये मिथ्यात्व का है, और करण लब्धि के अंतिम समय के बाद वाला जो पहला समय है वह सम्यक दर्शन का, औपशमिक सम्यक दर्शन का समय रहेगा, वो वाला। तो ये 5 लब्धियां तो कई पे ऐसा पढ़ने मतलब किसी को ऐसा लगता है कि शैवशम लब्धि तो हमें हो ही गई है, ऐसा नहीं। शैवशम ज्ञान जो है वो तो अज्ञानी को भी है, अभवी को भी। शैवशम का जब चर्चा करेंगे, शैवशम लब्धि के रिलेटेड जो स्पेसिफिक परिणाम होने चाहिए जिससे
वो अप्रशस्त प्रकृतियों का उदय अनंत गुना हीन होना चाहिए। अभी हमारा हो सकता है अनंत गुना हीन नहीं आ रहा, हमारा तीव्र आ रहा है। तो ऐसा नहीं कि मनुष्य गति हो गई तो शैवशम लब्धि हो गई, मनुष्य गति है तो विशुद्धि है। साहब हमें विशुद्धि, रात्रि भोजन नहीं करते तो हमारी विशुद्धि है, हम अष्टमी चतुर्दशी को हरी नहीं खाते, हम पानी छान के पीते, ये विशुद्धि वाली नहीं। विशुद्धि वाली ऐसे तो सम्यक दर्शन, औपशमिक सम्यक दर्शन के अंतर्मुहूर्त पहले फटाफट हो जाता है, एक के बाद एक के बाद एक के बाद हो जाते हैं। हाँ ये बात है कि भवी और अभवी बहुत बार 4 लब्धि कर ले और करण को नहीं करे तो सम्यक दर्शन नहीं हो, ऐसा भी हो सकता है। तो अभवी के भी अंत कोड़ाकोड़ी के कर्म आदि आ सकते प्रायोगिक लब्धि में, उसमें कोई बाधा नहीं है। तो या किसी को ऐसी कल्पना होगी कि ये 5 लब्धि में से शैवशम लब्धि पिछले भाव में कर ली थी, इस भाव में विशुद्धि हो गई है और अभी प्रायोग्य और करण लब्धि कर लेंगे, विदेशना लब्धि और हो जाएगा तो हमारा हो जाएगा, ऐसा नहीं। साथ में एक के बाद चलेगा। हमारे हाथ में क्या है, हमें तो सारांश लेना है भाई, ये तो सब टेक्निकल है, हम क्या करें। ज्ञानी क्या कहते हैं, हम जहाँ खड़े वहां से चालू कर सकते हैं। हम कहाँ खड़े, मान लो हम में से कोई ऐसे खड़े कि जिसको ये कुछ भी पता नहीं, द्रव्य क्या है, गुण क्या है, पर्याय क्या है, सात तत्व क्या है, फलाना क्या है, कुछ पता नहीं, तो कह रहे तुम्हें सम्यक दर्शन अगर मन से लगता है करना चाहिए, इसी से मेरा सार्थकता है, आचार्य देव गलत नहीं हो सकते, जैसे कोंडेश वाले को लग रहा है ऐसे हमें भी अगर लग रहा है, तो हमारे हाथ में ज्ञानी जीव कहते हैं 9 चीजें करनी चाहिए। 9 चीजें करेंगे, बाकी की ये सब 5 लब्धि अपने आप होगी। 9 चीजें क्या, तो पहली चीज है कि हमें अन्याय, अनीति और अवक्ष से दूर होना है, इसको घटाते जाना, शक्ति प्रमाण करते जाना जैसी जैसी अपनी पावर होगी। इससे क्या होगी, परिणामों में विशुद्धता आती है, क्योंकि हिंसा घटती है। हिंसा ये परिणाम कब आएंगे, अन्याय अनीति अवक्ष दूर करने के, जब हमारे तीव्र कषाय से मंद में भाव आएंगे तब ये परिणाम आए, उसके बिना आएंगे नहीं। तो ये हम बुद्धिपूर्वक कर सकते हैं, यहां हमें विवेक लगाना है। इसका फिर जिस जिस शास्त्रों में अन्याय अनीति किसको कहते हैं, न्याय नीति किसको कहते हैं, कैसे करना क्या नहीं करना, इसके चरणानुयोग के शास्त्र पढ़ने चाहिए थोड़े। एक, गृहीत मिथ्यात्व का त्याग करना चाहिए, ये भी महत्वपूर्ण है। हम अगर थोड़े थोड़े देर में डावाडोल हो जावे, थोड़ा सा कुछ हो ऐसा नहीं ऐसा नहीं, फिर ये तो करना पड़े, भयवश, मानवश, लोभवश, कुदेव, कुगुरु, कुधर्म आदि का सेवन पूरा डाउन कर दे। फिर कुछ भी प्रसंग रहे, ज्यादा कहने की आवश्यकता नहीं है, समझदार को इशारा काफी। तो यहां पे अन्याय अनीति अवक्ष का त्याग, गृहीत मिथ्यात्व का त्याग, ये तो मस्त। क्यों, अगृहीत मिथ्यात्व मतलब गृहीत मिथ्यात्व करेंगे वहां ये माल ही नहीं मिलेगा, कुदेव के पास ये माल नहीं मिलेगा, कुगुरु के पास ये माल नहीं मिलेगा, कुधर्म के पास ये मिलेगा ही नहीं। अब ढूंढ लो, ताकत है तो ढूंढ लो। तो ये 4 को त्याग करना, तत्व को जानना। तत्व कौन से, 4 ही कह रहे, देवगुरु धर्म का तत्व जानो, सुदेव सुगुरु सुधर्म किसको कहते हैं, इनको ही क्यों कहते हैं, अन्य को क्यों नहीं कहते, अन्य में क्या प्रॉब्लम है। 7 तत्व को जानो भली भांति, भाव भाषण होना चाहिए कि यही जीव तत्व है, यही अजीव तत्व है, यही आश्रव तत्व है, यही बंध तत्व है, आदि आदि। स्व और पर को भली भांति जानो, स्व तत्व और पर तत्व, और अपने तत्व में अहम स्थापित करो। तो इतने लेवल पर जीव आदि और देवगुरु आदि तत्व को जानना, जानकर, जानेंगे कहां से, आगम से, जानकर उनका निर्णय करना, निर्णय करके निरंतर तत्व विचार करना। निर्णय भी हो गया तो भी निरंतर वही गुलन, कैसे होता होगा, कैसे होता होगा, जीव कैसा है, अजीव कैसा है, पर कौन है, स्व कौन है, आदि 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 की चर्चा, रात दिन उठते बैठते, ये तीनों रिलेटेड है। जानना, निर्णय करना, ऐसा ही है अन्यथा नहीं, और इसका निरंतर विचार करना,
और आत्म के सन्मुख होने का उद्यम करना, प्रयास करना, भले वो विकल्प दशा में, निर्विकल्प नहीं, जिसको टोडरमल साहब रहस्यपूर्ण चिट्ठी में अपने परिणामों को मगन करता है। कहाँ मगन करेगा? आत्मा में, और आत्मा में स्थिर रहने का उद्यम करना। ये 9 चीजें हम करें, बाकी ये परिणाम अपने आप हो जाए, बाकी को ज्यादा आवश्यकता नहीं। इतना तो अपने को बेसिक करना पड़ेगा, और ये अपने लिए ठीक है। अन्याय नीति घट जाएगी, पाप बंद घट जाएगा, पाप घट जाएगा, भोगना नहीं पड़ेगा। ये बढ़िया बुद्धि कि हमें दुख भोगना अच्छा नहीं लगता है, नहीं चाहिए। और गृहीत मिथ्या तो छूट जाएगा, पाप छूट जाए, घट जाए। और ये तत्व विचार करेंगे, विशुद्धि बढ़ती जाएगी। और जैसे हमारा अन्याय अनिति घट जाती है, हमारा उपयोग फ्री हो जाता है। उपयोग फ्री होने के बाद में तत्व को जानने में, तत्व के निर्णय करने में, तत्व का विचार करने में समय मिलता है। नहीं तो हम इतने उलझे रहते हैं, समय नहीं मिलता, स्वयं उलझ गए। और यहां समय मिलेगा, फिर आत्मा की तरफ सहज में चला जाएगा, परिणाम लाना नहीं पड़ेगा। क्यों? उसने जैसी अन्याय अनिति छोड़ी, उसका उपयोग मर्यादा में आ गया। कौन सा? ज्ञान उपयोग, क्योंकि ज्ञान से ही सब काम करना है। ज्ञान उपयोग जैसी मर्यादा में आया, उसको आत्म सन्मुख करने में ज्यादा परेशान नहीं। ये सब 9 पुरुषार्थ हम करें, ये बाकी के सहज में हो जाते, इसको अलग से कोई करने की आवश्यकता ये नहीं है। अब 300 नंबर पेज के ऊपर सम्यकत्व चारित्र्य, ये जो तीसरा सूत्र हमने देखा था, इसमें फिर से वो एक बार लाइन पढ़ लेते। अनंतानुबंधी क्रोध मान माया लोभ रूपी अनंतानुबंधी चतुष्ट मिथ्यात्व, सम्यक मिथ्यात्व, सम्यक प्रकृति रूप दर्शन मोह के त्रिक, इन 7 प्रकृतियों के सर्वथा उपशम की निमित्तता में हुआ आत्मा का तत्वार्थ श्रद्धानुरूप शुद्ध भाव औपशमिक सम्यक। मेन क्या है? बाहर में निमित्त में ये 7 प्रकृतियों का उपशम होना और आत्मा का श्रद्धान होना, यही मेरा अर्थ है, यही मेरा पदार्थ है। ऐसा आत्मा का तत्वार्थ श्रद्धान रूप मेरा वह बना यही है, इतना ही है, ऐसा ही है, यही सुखदायी है, इसी में अहम स्थापित करने योग्य है। ऐसा उस जीव को श्रद्धान होता है। श्रद्धान रूप शुद्ध भाव औपशमिक सम्यक दर्शन। औपशमिक सम्यक दर्शन के 2-3 मिनट में चर्चा करते हैं। विस्तार से चर्चा तो कल भी कहा था मैंने, अन्य ग्रंथों में है। औपशमिक सम्यक दर्शन के 2 भेद, प्रथोपशम और द्वितीयोपशम। प्रथोपशम की भी 2 भेद, एक अनादि मिथ्या दृष्टि और एक सादी मिथ्या दृष्टि। अनादि मिथ्या दृष्टि मतलब अनंत काल से अभी भी कभी भी सम्यक दर्शन प्रकट किया ही नहीं, एक भी बार नहीं की। अंतर्मुहूर्त वाला जब भी सम्यक दर्शन प्रकट करेगा, पहली बार औपशमिक सम्यक दर्शन ही प्रकट करेगा। एक वो भी प्रथोपशम 2, और प्रथोपशम सम्यक दर्शन करेगा तब 7 प्रकृति का उपशम नहीं करेगा। यहाँ तो सामान्य चर्चा करनी हो, वहां पे 5 प्रकृति का ही उपशम करेगा। अनंतानुबंधी की 4 और मिथ्यात्व। क्यों? सम्यक मिथ्यात्व और सम्यकत्व प्रकृति का डायरेक्ट बंद नहीं होता है। मिथ्यात्व प्रकृति इन रूप परिणमित होती, पर वो कब होगी? पहली बार सम्यक दर्शन औपशमिक प्रथोपशम सम्यक दर्शन के बाद होती है। इसलिए वो 5 ही प्रकृति का करता है। सादी मिथ्या दृष्टि कौन करेगा? अभी किसी को मान लो आज प्रथोपशम सम्यक दर्शन हुआ पहली बार, अनादि काल बाद। अब अगर मान लो संसार में थोड़ा काल रुक जाता है, अर्धपुद्गल तक रुकता है, तो उसे अगर दूसरी बार वापस प्रथोपशम सम्यकत्व करना है, असंख्य काल जाना पड़ेगा। ऐसा नहीं अभी हुआ तो कल वापस हो जाएगा, परसों हो जाएगा, ऐसा नहीं होता है। असंख्य काल जाना पड़ेगा।
असंख्य काल बाद वापस वो करेगा, 5 लब्धि पूर्वक ही करेगा। ये दूसरी बात हो गई। वहां पे 5, 6, 7 ये प्रकृति का उपशम कर सकता है। दौलाजी आदि में विस्तार से चर्चा है, टोडरमल जी साहब के सामने थी नहीं, इसलिए उनने 5 और 7 की बात की थी, बट 6 प्रकृति की भी हो सकती। उसका कैसे होता है उद्वेलना आदि, वो पूरा प्रकरण वहां से देखना चाहिए। इसमें मुख्य क्या करता है, ये 5 लब्धि में एक बड़ा काम करता है, यह अंतरकरण की प्रोसेस बहुत गजब की। उसमें क्या होता है कि जब सम्यक दर्शन का काल रहेगा, औपशमिक सम्यक दर्शन का, उतने काल में अनंतानुबंधी के 4 और मान लो ये 3 मिथ्यात्व के, मिथ्यात्व सम्यक, मिथ्यात्व और सम्यक, 7 प्रकृति का एक भी परमाणु, एक भी कार्बन वर्गना उदय में नहीं आएगा। ऐसा कर देता है, कब? पूर्व में कर देता है। करता कैसे? अपने परिणाम ऐसे कर लिए, ऑटोमेटिक वो हो जाए। अपने परिणाम ऐसे क्यों हुए? ये 9 चीजें हमने की, बाकी का ऑटोमेटिक हो गया। हम इसको कर नहीं सकते। नहीं अभी बैठ के मैं करण लब्धि करता हूँ, नहीं अभी प्रायज्ञ लब्धि करता हूँ, मैं कर्मों का अंत कोड़ा कोड़ी कर देता हूँ जैसे हम व्यवहार में करते। नहीं मैं अभी 1 साल में इतना पैसा कमा के ही रहूंगा, नहीं मैं आज 200 किलोमीटर का फासला तय करके ही रहूंगा। ऐसा हम मान लो 1 आध बार लौकिक में कर सकते, यहाँ पॉसिबल नहीं, यहाँ कोई कर भी नहीं सकता है। यहाँ तो परिणामों के ऊपर ही ध्यान रखना है हमें। उपशम, द्वितीय उपशम सम्यकत्व जो होता है, यह उपशम श्रेणी की कल मैंने चर्चा की थी, उसमें भी पंचलब्धि पूर्वक होता है, मतलब उसमें नियम 7 प्रकृति का और वो शैव सम्यक दृष्टि द्वितीय उपशम सम्यकत्व करे, मिथ्यात्व वाला नहीं करे। द्वितीय उपशम सम्यकत्व 4थे, 5वें, 6वें, 7वें कहीं भी हो सकता है, उतरते वक्त कहीं भी। कल बहनों में से किसी का प्रश्न था कि 5 लब्धि में एक भी हो गई, क्या था प्रश्न, क्या था? हाँ जरूरी, द्वितीय उपशम में भी जरूरी, क्योंकि वो बहुत बड़ा काम करने जा रहा है। चलमन आगाड़ दोष, निर्मल नहीं, निर्मल नहीं। द्वितीय उपशम में शायिक वाला भी चढ़ सकता है और द्वितीय उपशम वाला भी चढ़ सकता है। शायिक ऑलरेडी पहले कर लिया है तो सातिशय अप्रमत्त अवस्था में चला जाएगा स्वस्थान से, तो चढ़ सकता है। और नहीं, और वो द्वितीयोपशम पूर्वक चढ़ना है उसको, तो पहले द्वितीयोपशम करना ही पड़ेगा, पूरी करनी पड़ेगी। उसमें विसंयोजन आदि अनंत अनुबंधी की करनी पड़ेगी और सम्यकत्व की प्रकृति का भी ये करना पड़ेगा। मतलब अप्रशस्त उपशम करना पड़ेगा अनंत अनुबंधी का, और ये 3 प्रकृति का उपशम करना पड़ेगा। नहीं डायरेक्ट नहीं कर सकता है ना, नहीं। 5 लब्धि लिखी हुई, हम अगर सपना सार देखे, मतलब लब्धि सार, और उसमें 5 लब्धि का प्रकरण है। टोडरमल जी साहब ने भी लिया मेरे ख्याल से, मोक्षमार प्रकाशिका। हाँ 3 करण बताए, मैं एक बार आधार दे दूंगा। आधार है इसमें, द्वितीयोपशम में भी होता है। द्वितीयोपशम में हम अगर 2 मिनट के लिए जाएगा समय अपना, पहले अधिकार में इसकी चर्चा है। जब 7वां 8वां सूत्र की चर्चा चालू हुई है, वहाँ पे है मेरे ख्याल से पेज नंबर आप 109 110 के आसपास निकालेंगे तो वहाँ पे अब यहाँ पे 111 नंबर पेज के ऊपर अगर देखेंगे, तीनों करण की चर्चा है। चलो ये मैं बता देता हूँ, अभी मिलेगा नहीं, अपना समय चला जाएगा, बट रहेगा ये कहीं ना कहीं। मेरे तो पढ़ने में है 5 लब्धि का है, बट एक बार देख लेंगे इसको, क्योंकि अनंतानुबंधी की विसंयोजना आप कह रहे कि ऑलरेडी उसका उदय में नहीं, तो क्या प्रॉब्लम है, फिर भी देख के बता दो। चलो हो जाएगा। अपना द्वितीयोपशम वाला जो है ये अंतर्पुरत काल का ही है, उसके बाद में नीचे गिर के वो आ सकता है, चौथे में भी आ सकता है, पहले में भी जा सकता है। अब आगे क्या कह रहे हैं, मौन्य कर्म की शेष रही 21 प्रकृतियों के
सर्वथा उपशम की निमित्तता में वह आत्मा का यथा क्या चारित्रमय स्वरूप स्थिरता रूप शुभ भाव औपशमिक शुद्ध भाव औपशमिक चारित्र है। औपशमिक चारित्र में क्या होता है? सही मायने में हमने कल देखा था 28 प्रकृति है मोहनी, दर्शन मोहनी की 3 और चारित्र मोहनी की 25 है। अनंतानुबंधी प्रत्याख्यान प्रत्याख्यान संजीवन की 16, 4 क्रोध मान माया लोभ, और 9 कषाय की 9, 16 और 9 25, और ये 3 28 प्रकृति में से 7 प्रकृति का तो ऑलरेडी उपशम ही है या तो क्षय हो गया, जैसा भी कुछ होगा। अब ये बची हुई 21 प्रकृतियां है, इनको उपशम करना है, इनको दबाते जाना है। ये प्रक्रिया में वो चारित्र प्रकट होता है। सही मायने में औपशमिक चारित्र 11वें गुण स्थान में होता है, क्योंकि 21 प्रकृतियों का अनुदय उपशम होना यह 11वें गुण स्थान है। बट अभी ये करने वाला ही है या उस दिशा में जा रहा है, तो 8वें 9वें 10वें को भी औपशमिक चारित्र उपचार से कहा जा सकता है, कहने में बाधा नहीं। यहाँ पे क्या हो रहा है, चारित्र की जो पर्याय हो रही और बाहर में जो कर्मों का हो रहा है, कर्म की 21 प्रकृतियां नीचे उपशम होती जा रही है, गुणस्थान अनुसार सब आएगा वहां, और यहाँ पे जीव के परिणाम चल रहे, दोनों अपने अपने कार्य कर रहे। बट कहने में क्या आएगा कि साहब इन्होंने औपशमिक चारित्र प्रकट किया, तो चारित्र गुण के पर्याय में औपशमिक चारित्र का भाव हुआ कब? 21 प्रकृतियों के उपशम बाहर में था, और याद तो निमित्त नैमित्तिक संबंध से ऐसा कहने में आ जाता है। तो ये 2 प्रकार के ही औपशमिक के भाव होते हैं इनके। अब आगे शैक के संदर्भ में 9 प्रकार के भेद है शैक भाव के, उसमें एक बार सूत्र का पाठ करते हैं। अब शैक भाव के 9 भेद बताने के लिए सूत्र कहते हैं, ज्ञान दर्शन दान लाभ भोगोपभोग वीर्याणिच। उसके ज्ञान दर्शन दान लाभ भोग उपभोग वीर्य, ये तो 7 ही हो गए, और च पद से सम्यकत्व चारित्र, ये 9 भेद हो गए। क्योंकि सम्यकत्व और चारित्र पीछे चर्चा करके आ गया, औपशमिक में शैक में भी ये होते हैं। इसमें अभी कल तो हमने वैसे ही तीनों परिभाषाएं देखी थी, तीनों अपेक्षा से। यहाँ पे क्या होता है, उस कर्म का क्षय होता है, और उसके निमित्त में जीव का जो भाव हुआ, उस कर्म का मतलब ज्ञानावरण कर्म का क्षय हुआ, उसके निमित्त में शैक ज्ञान प्रकट हुआ, ज्ञान का जो भाव हुआ। दर्शनावरण कर्म का क्षय हुआ, उसके निमित्त में जीव का जो भाव प्रकट हुआ, शैक दर्शन। दानांतराय कर्म का क्षय हुआ, उसके निमित्त में जीव का जो भाव प्रकट हुआ। ये चर्चा यहाँ पूरी उसी थीम में चलेगी। इसमें सबसे मेन क्या है, शैक भाव प्रकट होते हुए आत्मा में परिपूर्ण लीनता होती है उस संदर्भ में। यह बहुत महत्वपूर्ण है, परिपूर्ण महत्वपूर्ण है, आंशिक नहीं होती। शायद शमीक में जब चर्चा करेंगे वहां आंशिक होती, यहां परिपूर्ण। तो अस्थि परक क्या है, आत्मा में परिपूर्ण स्थिरता, और नास्ति परक क्या है, उस कर्म का क्षय। ये दोनों के निमित्त में ये प्रकट होता है। देखिए क्या कह रहे, समस्त ज्ञानावरण कर्म के क्षय की निमित्तता में प्रकट हुआ विशद ज्ञान शैक केवल ज्ञान है। इसमें सिर्फ 2-3 महत्वपूर्ण बिंदु है। एक तो कर्म के क्षय की निमित्तता में, या कर्म का क्षय का अर्थ वो जो ज्ञानावरण के कर्म वर्गनाएं थी उनका सर्वथा नाश नहीं होता है, क्योंकि वस्तु का नाश नहीं होता है, उनकी कर्मरूप अवस्था का नाश होता है। तो पहले ज्ञानावरण कर्मरूप अवस्था थी, एक क्षेत्रांगा थी, अब वो छूट गई, अब वो उसको दूसरा किसी का कुछ भी रूप प्रणमन करना है वो करेगी। तो पुद्गल परमाणु का नाश नहीं होता है, उस कार्बन वर्गना का उस अवस्था रूप नाश होता है। एक दूसरा है
ये निमित्त रूप है, कर्म का क्षय होना निमित्त रूप है, ये उपादान रूप नहीं। उपादान रूप में तो आत्मा की लीनता है ज्ञान की, और प्रकट हुआ विशद ज्ञान। विशद मतलब निर्मल भी, और अज्ञात अभी कुछ नहीं रहा। अज्ञात कुछ भी ऐसी वस्तु नहीं तीन लोक में और आलोक में जो ज्ञान में नहीं आ रही। कोई कहेगा सब अनंत आकाश को कैसे जानते होंगे? अनंत को अनंत रूप जानते हो। ऐसा नहीं कि उसका अंत जान रहे हो, अंत है नहीं तो जानेंगे कैसे? बट साहब फिर उनको तो उनके ज्ञान में मान लो आकाश का इतना अनंत इतना है, तो वो तो उनका इतना ही जानते होंगे, बाकी का जाना ही नहीं। अरे उसका अंत ही नहीं होता है। तो ये ज्ञान का भी अंत नहीं है, केवल ज्ञान के अविभागी प्रतिच्छेद सबसे ज्यादा, अनंत अविभाग प्रतिच्छेद कल्पना नहीं कर सकते। आकाश के प्रदेशों से भी ज्यादा केवल ज्ञान के अविभाग प्रतिच्छेद कहे हैं। एक समय की पर्याय, अविभाग प्रतिच्छेद क्या है? पर्याय के अंश। तो ये क्या कह रहे हैं कि उसकी निमित्तता में प्रकट हुआ विशद ज्ञान। अज्ञात कुछ नहीं रहा, डिटेल वाला ज्ञान शायद केवल ज्ञान है। इसमें क्या है विशेषता? एक समय में तीन लोग तीन काल जानने की सामर्थ्य। अभी हमें अगर कभी ऐसा लगता होगा कि ऐसा कैसे हो सकता? हम जन्म से तो मानते कि भगवान हमारे सब केवली आदि जो है इनको एक समय एक जानते हैं, आगम की भाषा भी कहते भी है, चर्चा भी करते, सुनते भी, उसमें बाधा नहीं। बट ऐसा ज्ञान में भाषित होना चाहिए। ज्ञान में कब भाषित होगा उसके ऊपर विचार करना पड़ेगा कि कैसे पॉसिबल है कि बिना वस्तु के पास गए व्यक्ति यहां बैठा है। मान लो अनंत की अवगाना 500 धनुष्य की 525 धनुष्य उत्कृष्ट है, और 525 धनुष्य वाले जीव आत्मा के प्रदेश भले ही असंख्य लोकाकाश प्रमाण है, मतलब पूरा लोकाकाश जितना है उतना है, बट अभी तो शरीर प्रमाण है। वो प्रदेश वहां जा नहीं रहे, वस्तु के पास में, वस्तु पास में आ नहीं रही। एक वर्तमान वाली भूतकाल वाली वस्तु अंतरित हो गई है, भविष्य काल वाली वस्तु दिख नहीं रही है, प्रकट नहीं है, कैसे क्या जानते? तो कहते हैं इन्होंने अपना एक ही काम किया, इन्होंने शपक श्रेणी चढ़ी। मतलब ये क्षय ज्ञान अगर प्रकट करना है हम जैसे जीवों को भी, तो कंडीशन क्या है? सखी पंचेंद्रिय बना, मनुष्य भव, मुनि अवस्था, 28 मूलगुण आदि लेना, और बराबर बाहर में भी मतलब द्रव्य लिंग भावलिंग दोनों सम्यक दर्शन पूर्वक, और ये लेके फिर जैसे पुरुषार्थ बने उस काल में बने, जीव का अपने में और बाहर में कर्म का पुरुषार्थ निर्जरा रूप में या क्षय होने रूप में, ये पुरुषार्थ बनेगा, श्रेणी चढ़ेगा अंतर्मुहूर्त काल के लिए। तो अंतर्मुहूर्त में अगर आत्मा में उपयोग लीन रहेगा तो स्व काल में 4 घाती कर्म का नाश करके 13वें गुणस्थान के पहले समय में आके खड़े हो। उस समय में जो पहले समय में ज्ञान की पर्याय होगी वह केवल ज्ञान की, शैव ज्ञान की पर्याय। वह ज्ञान की पर्याय क्या करेगी? अभी एक समय पहले क्या थी? छद्मस्त की ज्ञान की पर्याय थी, शैव ज्ञान की पर्याय थी, जिसमें 3 लोग 3 काल उसके द्रव्य गुण पर्याय आदि पूर्ण जानने में नहीं आ रहे थे, आलोक आदि। अब जानने में आ रहे हैं, और कैसे जानने में आ रहे हैं? प्रत्यक्ष। क्योंकि क्षैपशम के श्रुत ज्ञान में, अवधि और मन पर्याय ज्ञान में तो रूपी ही जानने में आता है, तो 6 द्रव्य तो जानने में आते ही नहीं। मति श्रुत में आते हैं बट वह परोक्ष है, क्योंकि मति ज्ञान में इंद्रिय की निमित्तता है, और श्रुत ज्ञान मान लो ज्यादा भी है 12 अंक वाला, बट वो परोक्ष है, प्रत्यक्ष नहीं है। इस ज्ञान में प्रत्यक्ष जानने में आता है। जैसे हम इस माइक को प्रत्यक्ष जान रहे हैं, ऐसे ही शैव ज्ञान में प्रत्यक्ष जानते हैं।
इससे विशद, ये तो हम स्थूल समझने के लिए उदाहरण ले रहे हैं। तो कैसे क्या मतलब, यहाँ से मेरू पर्वत कही है और आगो मछली कही है, सातवीं नरक का जीव कही है, शुभम आदि का, और अभी सिमंदर भगवान वो सातवीं नरक में शुभम जो पढ़ा है, ब्रह्मदत्त जो पढ़ा है, वो उसके अनंत काल पूर्व को, वर्तमान काल को और भविष्य काल को जान रहे। ऐसे क्या हो सकता है सब? ज्ञान की ऐसी अचिंत्य शक्ति पड़ी हुई है, हमें उसकी महिमा नहीं, ये हमारी कमजोरी। हमें महिमा इसकी, क्या साइंटिस्ट लोग कितने भारी होते, देखो कैसे बनाए, आज ये नहीं होता था तो कैसे हमको सुनाई देता था। हमें महिमा किसकी? जड़ की, रूपी की, उद्गल की, रसगंध वर्ण की। अभी इसको बनाने वाला जो ज्ञान है निमित्त रूप में, या इसको जानने वाला जो ज्ञान है, उसकी महिमा कहां? आईने के सामने जो खड़ा है उसकी महिमा आ रही, आईने में जो झलक रहा है उसकी महिमा क्यों नहीं आ रही? हम आईने के सामने खड़े रहते हैं, वहां अपना प्रतिबिंब दिखता है, आज मैं अच्छा लग रहा हूं, आज ये ड्रेस अच्छा लग रहा है, हमें किसकी महिमा आ रही है? आईने में जो झलक रहा है उसकी नहीं, जो ड्रेस हमें दिख रहा है उसकी महिमा आ रही है, आईने की महिमा नहीं आती है। ज्ञानी कहते हैं ज्ञान की महिमा, हम ज्ञान के अपने ज्ञान की विराधना करते, विराधना नहीं करनी, हमें महिमा आनी चाहिए। मति श्रुत भी रहे तो कोई बाधा नहीं, जो सामान्य ज्ञान सभी समय बना रहता है, ऐसा ज्ञान पूर्णता को जब प्रकट होता है, शैत्यान रूप होता है, जहां एक एक कण की, उसकी एक एक गुण की अनंत गुण है, एक परमाणु में अनंत गुण, एक परमाणु एक आकाश के प्रदेश इतना, आकाश का प्रदेश कितना? तो सुई की नोक के ऊपर असंख्य प्रदेश है, असंख्य मतलब अनकाउंटेबल, और उसमें से एक प्रदेश की इतना परमाणु, उस एक परमाणु में अनंत गुण, उस अनंत गुण में से एक गुण की एक समय में एक पर्याय, ऐसे सभी गुणों की, सभी अनंत गुणों की एक समय में एक पर्याय, एक समय में ऐसे अनंत पर्याय, और भूतकाल में ऐसे अनंत पर्याय है, अनंत अनंत, भविष्य काल के अनंत अनंत, वर्तमान काल के अनंत पर्याय है। इन सबको एक समय में जानना, उस परमाणु के नजदीक न जाते हुए भी, कोई दूरबीन न लगाते हुए भी, और ऐसे कितने परमाणु, वो कहते हैं तुम्हारे कार्बन शरीर में अनंत अनंत, ऐसे कितने जीव है संसार में, अनंत जीव, तो उनके कार्बन शरीर में अनंत है, तेजस शरीर में कितने, औदारिक में कितने, भाषा वर्गना में कितने, मनोवर्गना में कितने, और फिर ये औदारिक में फिर ये सब आ जाएंगे, पेड़ घर आदि में कितने होंगे, कल्पना नहीं कर सकते, कल्पना नहीं कर सकते। और इनको जानते, क्या हमें इसके ऊपर श्रद्धा होती है? नहीं होती तो प्रवचन सार जी की 80 गाथा के ऊपर श्रद्धा नहीं। प्रवचन सार जी की 80वीं गाथा कह रही है, जिनको अनंत को द्रव्य गुण पर्याय से जानते हैं, वो अपनी आत्मा को जानते हैं, और उनके मोक्ष को प्राप्त होता है, विलय को प्राप्त होता है। महत्वपूर्ण गाथा है, अनंत की श्रद्धा करनी पड़ी। ऐसा नहीं कि किसी ने कह दिया हाँ भाई, अभी भाई अभी उसको कैसे नहीं, कि वो बराबर कह रहा है, अनंत को केवल ज्ञान होता है, शैव ज्ञान होता है, कहाँ कहीं की बात नहीं है। और इसका निर्णय श्रुत ज्ञान में हो सकता है। केवल ज्ञान का निर्णय श्रुत ज्ञान में कैसे होगा? क्योंकि श्रुत ज्ञान केवल ज्ञान का अंश है, ऐसा विशद ज्ञान प्रकट होता है। तो ऐसे क्षयिक ज्ञान को प्रकट करने की भावना करनी चाहिए। भावना ये नहीं करनी चाहिए अभी इस साल इतना पैसा कमाना है, अभी शरीर का इतना 10 किलो का वजन घटाना है, 10 किलो का वजन बढ़ाना है,
हाइट बढ़ानी है, हाइट कम करनी है, घर को ऐसा बनाना है, इतनी प्रॉपर्टी खरीदनी, ये विकल्प अभी नहीं किए तो चले, क्योंकि ये विकल्प तो अनित्य बार करें। बट ये वाली भावना करनी चाहिए क्षय ज्ञान को प्रकट करने की। तो कहते हैं ज्ञानावरण कर्म के क्षय की निमित्तता में, ये निमित्त की कथन है। और उपादान में आत्मा में परिपूर्ण, आत्मा कौन सा? अपने भगवान आत्मा में, पर के भगवान आत्मा में नहीं। ऐसा सभी जगह लगा लेना, अभी जहां जहां परिभाषा आएगी वहां पे समस्त दर्शनावरण कर्म के क्षय की निमित्तता में प्रकट हुआ दर्शन, शैव केवल दर्शन, शैव दर्शन या केवल दर्शन, यहाँ पे भी अपनी आत्मा में परिपूर्ण लीनता। यहाँ पे क्या है? तीन लोक और तीन काल के समस्त वस्तुओं का निर्विकल्प महासत्ता रूप अवलोकन होता है। विकल्प रूप नहीं, विशेष रूप नहीं। विशेष रूप तो इनको होगा, केवल ज्ञान को, कि पर्याय, और ये दोनों पर्याय एक साथ होते हैं। श्वेतांबर भाई से 10 साल पहले चर्चा हुई थी, तो श्वेतांबर भाई मानते हैं जब केवल ज्ञान होता है तब केवल दर्शन नहीं होता है, केवल दर्शन होता है तब केवल ज्ञान नहीं होता। तो मैंने उनको पूछा, भाई जब केवल ज्ञान होता है तब अगर केवल दर्शन नहीं होता है तो दर्शन उपयोग का क्या काम रहेगा? फिर वो क्या काम है? वो बैठा रहेगा, वो अपरिणामी हो जाए, वो पर्याय क्या करे? क्योंकि हर समय एक पर्याय होती है तो वो भी मानते। फिर मैंने बोला जब केवल दर्शन होता है तब केवल ज्ञान नहीं होगा, तो तीन लोग तीन काल को जानेंगे नहीं, कुछ भी नहीं जानेंगे। ये दोनों एक साथ होते, एक ही समय में प्रकट होते। 13वें गुणस्थान के पहले समय में 7 लब्धियां प्रकट हो जाए। कोई कहेगा भाई 9 लब्धियां कह रहे, सम्यकत्व 4 से 7वें गुणस्थान में नियमा प्रकट होगा 13वें गुणस्थान वाले का, पहले हो जाए शैव सम्यक दर्शन, और शैव चारित्र 12वें गुणस्थान में हो जाए पहले समय, क्योंकि मोहनीय कर्म का नाश हो गया 12वें गुणस्थान में, तो 12वें में प्रकट हो जाएगा शैव चारित्र, भले ही बाकी के साथ बाद में होंगे। तो ये तीन लोग का दानांतराय और ये लाभांतराय भोगांतराय की जो चर्चा चलेगी, ये मुख्यतः से उपचार वाली चर्चा है। निश्चय वाली चर्चा भी हम करेंगे, दोनों का समन्वय कर लेंगे। नीचे उन्होंने सारांश में दिया है, बट समझते क्या करें। दानांतराय कर्म के सर्वता अपने आत्मा में परिपूर्ण लीनता से, दानांतराय कर्म के सर्वता क्षय की निमित्तता में प्रकट हुआ अनंत जीवों का उपकार करने वाला अभयदान, शैवदान। किसको लिया उन्होंने? अभयदान को लिया। उन्होंने ज्ञानदान को नहीं लिया। तीर्थंकर समोशर 9 घंटे 36 मिनट अभयदान। क्यों? अब उस आत्मा से अनंत काल के लिए एक भी जीव को पीड़ा नहीं पहुंची, भावी नहीं आएंगे। अभयदान दे दिया, ये उपचार का हो गया। और निश्चय का क्या? अपनी आत्मा को, मतलब अपनी पर्याय को, आत्मा मतलब अपने आत्मा का दान मिलना, इतने काल तक मिल नहीं रहा, अभी एक समय भी इससे विरह नहीं हो। स्व का स्व से, स्व का स्व से मतलब, स्व का मतलब त्रिकालिक, स्व से मतलब पर्याय, पर्याय को अपने आत्मा का लाभ, दान, लाभ, भोग, उपभोग अनंत काल तक चलता रहता। क्या सही में हमें ये अवस्था अच्छी लगती है? अगर इसके ऊपर कभी विचार नहीं किया तो करना चाहिए, क्योंकि इस पे विचार किए बिना मोक्ष की इच्छा कैसे करेंगे, मोक्ष की भावना कैसे भाएंगे, और नहीं तो भावना भी भाएंगे तो स्वरूप ख्याल में नहीं तो कुछ अन्य भावना वाली। जैसे बहुत सी जीवों को स्वर्ग के देवगति आदि का स्वरूप बराबर ख्याल में नहीं, बस देखा देखी हमें स्वर्ग जाना है, देव जाना है, दान व्रत शील तप करना है। बट देवगति में किलविशी देव हो जाएगा, क्या काम का? वहां अमाली करता बैठेगा, किलविशी का काम क्या है? अब देव तो होना है, देव में क्या होना है? स्वरूप की खबर नहीं, इसमें भी वो करते वक्त भी गड़बड़ कर देता है। इसलिए
मोक्ष तत्व को समझने के लिए मोक्ष स्वरूप समझना पड़ेगा। मोक्ष स्वरूप प्रकट होने के बाद भी ये अवस्था होगी। क्या ये अवस्था हमें अच्छी लगती है? नहीं लगती है तो नहीं कहो, कोई बाधा नहीं मानो। बट ज्ञानी जीव इसको अच्छा कहते हैं, मैं क्यों अच्छा नहीं मानता हूं? फिर ये नया प्रश्न खड़ा हो। फिर ज्ञानी जीव किस अपेक्षा से इस अवस्था को अच्छा मानते, अच्छा जानते? ऐसा क्या है इस शैक ज्ञान में, शैक दर्शन में, शैक दान में, शैक लाभ में, भोग में, उपभोग में, आदि आदि, कि जिसके लिए 6 खंड भी सहज छूट जाते, जिसके लिए सहज में वस्त्र आदि आभूषण आदि छूट जाते हैं, जिसके लिए सहज में मुनिपना प्रकट हो जाता है, जिसके लिए सहज में जंगल आदि वन गुफा में रहना पड़े तो रह लेते हैं, जिसके लिए हम रात्रि में मात्र 3 घंटे भी निरंतर नहीं सोते, 48 मिनट से ज्यादा निद्रा नहीं लेंगे, जिसके लिए दिन में 1 बार आहार करेंगे, जिसके लिए खड़े खड़े आहार करेंगे, स्वर्ण पात्र आदि कुछ भी नहीं। ऐसा क्या है इसमें कि जिसको प्रकट, क्योंकि ये प्रकट किसको होगा? अरहंतों को होगा। 9 के 9 शैक सम्यक दर्शन तो गृहस्थों को भी हो सकता, बाकी के 8 मुनि को ही हो। मतलब मुनि को शैक सम्यक दर्शन गृहस्थों को भी हो सकता है। 4थे गुण स्थान में शैक चारित्र मुनि को ही होगा और बाकी के 7 केवली को ही होंगे, अन्य को नहीं। केवली में भी पुरुष का मनुष्य में भी पुरुष का शरीर, द्रव्य शरीर, वेद भले ही तीनों रह सकते, भाव वेद, पुरुष वेद, स्त्री वेद, नपुंसक वेद, तीनों वेद अंदर वाले भाव रह सकते। पुरुष वेद क्या है कि स्त्री के साथ रमण करने का भाव होना, स्त्री वेद क्या है? पुरुष के साथ रमण करने का भाव होना। भाव किसका? जीव। 9 कषाय वाले वेद की बात कर रहा हूं, वो अंदर में पड़ा है, 9वें गुण स्थान तक ही रहेगा वो। बट शरीर नियमा तीनों वेद वाले, भाव वेद वाले के पुरुष का ही रहेगा, अन्य का नहीं। तो अभी जिनका स्त्री शरीर है उन्होंने पुरुषार्थ करके सम्यक दर्शन आदि प्रकट करके स्त्री पर्याय का विच्छेद करके पुरुष पर्याय प्रकट करके स्वकाल में प्रकट करना चाहिए। हो सकता, कोई बाधा नहीं होगा, ऐसी बात नहीं, बट ये नियम है। तो अपनी चर्चा चल रही थी, ये सही में हमें अच्छे लगते या नहीं लगते, ये विचार करना। ये विचार नहीं करेंगे तो आंधी दौड़ रहे, ये विचार करना चाहिए। और विचार कब? जब अंदर से लगे नहीं ये करने योग्य कार्य है, अंदर से लगना। स्वामी जी को अंदर से लगा ये ज्ञायक भगवान जानने योग्य है, आश्रय करने योग्य, इसी से मेरा कल्याण होगा। उस बलबूते पे 10-20 हजार लोग मानते हो, कुछ भी करते हो, सबको छोड़ के हम छोड़ दें। फिर वहां ऐसा नहीं चले, फिर टामटूम वाला नहीं चलेगा, यहाँ भी पैर रखूं, वहां भी पैर रखूं, ये भी करूं, इस श्रद्धा में चलेगा नहीं। और श्रद्धा में जब तक ये सब प्रकट नहीं होता है, ज्ञान और चारित्र प्रकट होगा ही नहीं, सम्यक होगा ही नहीं, कितना भी कर, कंडीशन है उसकी। तो इसका निर्णय अभी सम्यकत्व सन्मुख अज्ञान अवस्था में ही होना चाहिए कि ये कैसे होते हैं, ये सही में सुखदायी है या दुखदायी है, उपादेय की है, रूपादेय किस अपेक्षा से ज्ञानी क्यों करते हैं, मुझे क्या लग रहा है, इसका निरंतर अंदर में चलना चाहिए। जो मैंने 9 कहे ना, उसमें तत्व का विचार, मोक्ष तत्व का, देव तत्व का, उनका विचार, उनका वर्णन पढ़ना, स्वरूप पढ़ना, उसका निर्णय करना और बार बार विचार करना, ये अपने हाथ में, ये करना ही पड़ेगा पुरुषार्थ। इसमें शॉर्टकट नहीं, इसमें कोई कहेगा शॉर्टकट कर दो, अभी शॉर्टकट का जमाना है, फटाफट कर, इसमें नहीं। इसमें कहेंगे तुम अंतर मन से ये चीजें करोगे, अंतर मुहूर्त में तुम्हारा काम हो जाए, भले शाइक वाला नहीं हो, औपचारिक और शैक्षणिक तो अभी भी खुला है। और ये नहीं करोगे और बाकी के बहुत सारे करोगे, अनंत काल तक नहीं हो। इसका नियम
तो ये कह रहे हैं अभयदान, ये शाही दान मतलब सभी जीवों को अभय दे दिया। लाभांतराय कर्म के सर्वथा क्षय की निमित्तता में प्रकट हुआ लाभ क्षयिक लाभ है। यहां पे सर्वथा क्षय हो गया कर्म की, लाभांतराय कर्म का। इससे अन्य मनुष्यों के समान शरीर में बल और स्थिति के आधार का कारणभूत कवल आहार ग्रहण किए बिना ही प्रति समय परम शुभ सूक्ष्म रूप अनंत नौ कर्ममय पौद्गलिक परमाणु का शरीर के साथ संबंध होता रहता है, जिससे कवल आहार के बिना ही इस औदारिक शरीर की स्थिति कुछ कम 1 कोटि पूर्व प्रमाण बनी रहती है। 8 वर्ष में दीक्षा ली और 1 या 2 अंतर मुहूर्त में केवल ज्ञान प्रकट कर लिया, बाकी की सब पूरी प्रोसेस करके और 1 कोटि पूर्व की आयु तब तक बिना आहार इसी बलबुद्धि पे रहते ही व्यवहार का कथन। तो परम औदायिक शरीर के संदर्भ में जितनी वर्णनाएं सहज में आती रहती, हर समय आती, इससे कवल आहार की आवश्यकता नहीं बनती। शुदा परिचय का उदय है, बट ऐसा उदय नहीं कि कवल आहार करना पड़े और फिर वो मुद्रा आदि धारण करने पड़े या किसी को कहना पड़े भैया कुछ लेके आओ हमारे लिए, भूख लग गई है। ऐसी कोई होती नहीं उनकी अवस्था। इस 9 कर्म रूप समय प्रबंध की प्रति समय प्राप्ति होना क्षयिक लाभ है। तो ये हो गया। और अपना निश्चय से तो ये त्रिकालिक शुद्ध आत्मा का अपनी पर्याय को अनंत काल के लिए लाभ होना, एक समय के लिए भी विरह नहीं होना, ये क्षयिक लाभ निश्चय वाला आ जाए। अपने आत्मा का वेदन शुद्ध स्वरूप का स्वयं को लाभ होना। भोगांतराय में भी यही चीज है। भोगांतराय कर्म के सर्वथा क्षय की निमित्तता में प्रकट हुए अतिशयवान पंचवर्णी सुगंधित पुष्पों की वर्षा, केवली भगवान के चरणाबिंदों से 4 अंगुल नीचे 225 कमलों की रचना, मंद सुगंधित पवन बहना इत्यादि विशेषता में अनेक अतिशय क्षयिक भोग है। इसमें क्या विशेष लग रहा है? ये पढ़ के क्या विशेष लग रहा है? हाँ, अलिप्त है। मेन क्या है, ये मात्र तीर्थंकरों को होगा 225 कमल, और बाकी सामान्य केवली को क्या है, क्षयिक भोगांतराय नहीं हुआ है उनका, क्षयिक लाभ क्षयिक भोग नहीं हो रहा है, उनका भी हो रहा है। तो निश्चय वाला तो सबका समान ही। ये तो अभी उपचार से क्या समझा है सामान्य जीवों को, तो व्यवहार से इसको 225 कमल पुष्प वृष्टि आदि इसको दे दिए। बाकी ये तो सब परद्रव्य के है, पुद्गल के है। ये कोई यथार्थ वाले लाभ होना, इसके लिए इन्होंने केवल ज्ञान प्रकट नहीं किया है या अनंत अवस्था प्रकट नहीं की है। तो क्योंकि सामान्य केवली के किसी किसी के तो गंधकुटी भी रहेगी, जरूरी नहीं सबकी रहेगी, जरूरी नहीं। तो ये सब चीजें तो उनकी आवश्यक नहीं है। बाकी क्षयिक भोग तो वही है, स्वभाव का सतत भोग होना, बने रहे। अब इसमें हम चिंतन कर सकते हैं कभी एकांत में बैठना कि ये केवल ज्ञान होने के बाद में स्वभाव का निरंतर भोग मतलब क्या करते हो। जैसे भोग को हम क्या कहते हैं, कुछ तो भी खाना पीना, कुछ तो भी टीवी देखना, कुछ तो भी मजा आ रहा है, कहीं घूमना आदि आदि को हम भोग कहते हैं। इनका भोग कैसा होता, विचार करना। क्षयिक भोग हो गया और वो भी निरंतर चल रहा है, आत्मा का भोग हो रहा है, कैसा होता, ये विचार करना। सामायिक में बहुत विषय, बस लेते आने चाहिए, बैठते आना चाहिए। इसके लिए एक ही कंडीशन है, जिसको अच्छे से सामायिक बैठना है उसने स्वाध्याय बढ़ाना। स्वाध्याय ढीला होगा, स्वाध्याय कमजोर होगा, ज्यादा देर स्थिर नहीं बैठ पाओगे। बेसिक कंडीशन सिंपल। और स्वाध्याय भी अच्छे से होना चाहिए, उठपटांग नहीं। उठपटांग मतलब कुछ पढ़ लिया, कुछ चल लिया, कुछ भी विषय कहीं भी कहीं घूम रहे, ऐसा नहीं चलेगा। अच्छे से आद्योपांत, ये बेसिक कंडीशन। तो हमारा स्वाध्याय कमजोर होगा तो पहले स्वाध्याय चालू करो, 2-4-6 महीना अच्छे से करो, बेसिक चर्चा करो साधर्मियों के साथ में, क्या स्वाध्याय करना चाहिए, क्या हुआ है, क्या करना है, और फिर निर्णय करके चालू करो। आज चालू करेंगे तो 6 महीने बाद कहीं पहुंच पाएंगे। अब विचार ही नहीं कर रहे तो चालू कहां से करें। तो यहां पे ये कह रहे हैं, हाँ, उपभोगांतराय कर्म के सर्वथा क्षय की निमित्तता में प्रकट हुई सिंहासन छत्र त्रय
चवर, बीजना, अशोक वृक्ष, प्रभामंडल, अति गंभीर दिव्य ध्वनि, देवदुंदुबी इत्यादि अनेक बाह्य विभूतियां, शाही उपभोग, ये भी वही है। 34 अतिशय के और 8 प्रात्यार्य के सब है। ये तो तीर्थंकरों को ही होते हैं, बट सामान्य केवली आदि भी इनको भी शाही मतलब 9 लब्धियां प्रकट होती है, और ये आत्मा में ही सब चलती रहती है। इनको तो बाहर विकल्प भी आता नहीं। वीर्यांतराय कर्म के सर्वथा क्षय की निमित्तता में प्रकट हुई आत्मा की अनंत बलरूप शक्ति क्षय वीर्य, अनंत बल प्रकट हो जाता है। अब ये तो मुख्यतः शुद्ध स्वभाव से ही होता है। च पद से पिछले तीसरे सूत्र में कहे गए सम्यकत्व और चारित्र को ग्रहण किया गया है। एक कोड लैंग्वेज, और इसका भली भांति यूज करते। देखो हमने आप लोगों ने भी सुना होगा, मतलब मुनिराज आदि को ये सब सूत्र या ग्रंथ आदि लिखते वक्त उनको अगर एक अक्षर भी कम हुआ तो उनको पुत्र उत्पन्न जैसा सुख मिलता है। क्यों? अनावश्यक परिग्रह की आवश्यक, शॉर्ट में काम करना, थोड़े में घाव गंभीर, भाव गंभीर, ऐसे छ डाला आदि जी में पूरा स्वरूप आ गया। आप कितना खोलते जाओ करे, ये पूरा निचोड़ आ जाता। 357 सूत्र में इसके ऊपर खोलते जाओ कितना खोलना है, तो च पढ़ना। ऐसी हमें भी कभी भी कोई वस्तु का हमें अगर कम यूज किया तो खुशी होनी चाहिए कि हमारा उतना आलम्बन घट गया। कोई भी पर वस्तु का हमें पर वस्तु की मालकियत मिली, पुण्य के उदय से मिल रहा है तो मिलने में हम उससे रोकने लगा, उसको फेंकने नहीं गए, बट उसकी तरफ देखने का ही भाव नहीं आवे। हमें पड़ा है, हमारे एसी पड़ा है, हमें चाहिए नहीं, लगाना ही नहीं 12 महीने, उसकी आलम्बनता हमें भी हर्ष होना चाहिए। हमने इतनी हिंसा घटाई, हमने इतना परिग्रह को कंट्रोल किया। ये भले ही हमारा प्रतिज्ञा पूर्वक नहीं हो रहा, बट परिणमन रूप में ये निरंतर कर सकते हैं। कोई भी वस्तु, बर्तन बिना काम के बहुत बड़ा लेते, इतना बड़ा, अरे काम वाली भाई आ रही करो, अरे भैया तुम वो 50, वो भी तो आदमी जीव है, आज तुम उससे बर्तन इतना बिना पैसा देते फिर कराने नहीं गए। अब बिना काम की बर्तन निकाल रहे, लिया फेंक दिया, रख दिया, बच दिया, वो कर रहे, घंटों तक पड़े, उसमें समुच्चय जीव उत्पन्न हो रहे। अब हमें होना नहीं चाहिए भाई, हमें नहीं। ये बर्तन 3 की जगह हमने 2 यूज किए, एक बर्तन कम किया, अच्छा परिग्रह आलम्बन घट गया, बैठे बैठे करना है। ये उपयोग उसका वैसे ही लगता है। इसमें साफ विशुद्धि हुई क्या ना, हुई ना? क्यों? आरंभ और परिग्रह घट गया, उस पर्याय ने उसका आरंभ और परिग्रह घटा दिया, हो गया काम आपका। सवर निर्जर, छोटे छोटे फॉर्मूला है, कॉम्प्लिकेटेड नहीं। समझेंगे तो इजी, नहीं समझे तो फिर तो चलता है, ऐसा थोड़ी चलता है। फिर मिला है पुण्य को तो भोगना, जरा भोगेगा तो भैया भोग, फिर तू पुण्य को हर्षित होके उपादेय बुद्धि से भोगेगा तो पाप का बंध करके डूबेगा। क्यों? पुण्य भोगना किसका होता है? विश्व का होता है, परद्रव्य। परद्रव्य में तू जब गृद्धता कर से भोगता है तो तेरे पाप बंधन मिथ्या तो पड़ा है, क्योंकि गृद्धता ही घातक, उपादेय बुद्धि पड़ी हुई। तो ऐसा करना नहीं चाहिए जो भी है। तो ये कह रहे तीसरे सूत्र में गए सम्यकत्व और ग्रहण किया, मिथ्यात्वादी पूर्वोक्त 7 प्रकृतियों के सर्वथा क्षय की निमित्तता में व्यक्त वहां आत्मा का तत्वार श्रद्धान रूप शुद्ध भाव क्षय सम्यकत्व है। यहां पे वही चर्चा है, मात्र क्षय व उपशमता। ये चौथे से 7वें में हो सकता है। देखो चौथे में घर में रह रहा है और उसने ऐसा काम किया, अभी एक भी प्रतिज्ञा पूर्वक त्याग नहीं किया है। समझना अच्छे से, मतलब ये व्यक्ति कितना विशेष होगा। प्रतिज्ञा पूर्वक एक भी वस्तु का त्याग नहीं किया है, बट प्रवृत्ति भी रुच्छंकुल नहीं, अनाप शनाप प्रवृत्ति भी नहीं। अनाप शनाप होगी तो फिर अंदर में भी वैसे ही गड़बड़ होगा, बट प्रतिज्ञा नहीं ली है। ऐसा होते हुए भी, घर गृहस्थी करते हुए भी, सब व्यापार धंधे युद्ध आदि जो कुछ करने हैं, 5 इंद्रिय विषय आदि, ये सब करते हुए भी इस जीव ने ऐसा काम किया, चौथे गुणस्थान में से 7वें में कभी भी प्रकट कर सकते हैं कि इसने मैक्सिमम अभी चौथे वो मोक्ष जाएगा, और आयु नहीं बांधी तो तीसरे वो मोक्ष जाएगा। सॉरी, देव की आयु बांधी, देव या नरक की, और आयु बांधी नहीं तो उसी वो मोक्ष। क्या गजब का पुरुषार्थ करता हो।
निमित्त रूप में भले ही केवली श्रुत केवली का पादमूल है, बट वो भी नियम नहीं। मैंने पहले कभी कहा हूं, क्यों अभी कृष्ण का जीव आएगा शैव सम्यक सम्यक दृष्टि, अब तीर्थन करके भव में वो शैव सम्यक दर्शन करेंगे प्रकट, तो किसके पास जाएंगे? तो तीर्थंकर का जीव तो किसी के आधीन जाते ही नहीं, तो फिर विशेषता क्या? तो काय को गर्भ कल्याण को ऐसा मनाने आएंगे? वो जीव अपने स्वयं से प्रकट करता है, ये सामान्य जीव की अपेक्षा से कथन है, तो बाकी तो पराधीनता है नहीं। और अंत में मोहनीय कर्म की शेष रही 21 प्रकृतियों के सर्वथा क्षय की निमित्तता में व्यक्त हुआ आत्मा का स्वरूप स्थिरता रूप शुद्ध भाव शैक चारित्र है। शैक चारित्र में 21 क्यों लिए? 7 ऑलरेडी क्षय कर चुका है, क्योंकि शैक सम्यक दृष्टि ही शैक चारित्र प्रकट कर सकता है। शपथ श्रेणी चढ़ने के लिए शैक सम्यक दर्शन नियमा चाहिए, वो उसने प्रकट कर लिया है, उसका होता है। इसके 2-3 और बिंदु रहे, वो कल विस्तार से देख के और शैव सम्यक के भाव कौन से होते हैं उसकी चर्चा कर लेंगे। नीचे के इतने विशेष नहीं है, ऊपरी ऊपरी चर्चा कर लेंगे। ओम।